আনতে যাবো, দুধ আনতে যাবো। ওয়ান্ডারফুল। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही हो तो मुझे काइंडली कोई लिख के बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आएगी तो फिर मैं आगे की डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगी। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। मैं हया फातिमा कलकत्ती इस वक्त मौजूद हूँ सरजमीन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और वादे के मुताबिक मैं लाइव आई हूँ आप लोगों को अज़ा खाना, बड़ा इमाम बाड़ा जिसे निज़ामत अज़ा खाना से मशहूर है। मैंने कमेंट पिन की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अज़ा खाना माशाल्लाह से किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। तो ये इस बात की गवाही, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, टूरिस्ट प्लेस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं हज़ारद्वारी पैलेस। इसकी कहानी है कि ये तकरीबन 8 बरस में बना है और ये भागीरथी रिवर, जो भागीरथी नदी नाम से मशहूर है, उसी के साइड पर है, यानी कि इसके पीछे से भागीरथी नदी बहती है। पहले मैं आपको यहाँ की डिटेल बता दूँ इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अज़ा खाने की डिटेल बताऊँगी। और जो कुछ मिस हो जाता है, अगर कोई मुर्शिदाबाद के ऐड है मेरे साथ, तो वो यहाँ पे कवर कर लें। और जो कुछ बातें बाकी रह जाएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो शेयर करूँगी, लिख कर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, ये घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन हमारा मकसद है आज ज़ियारत करना, तो हम बड़ा इमाम बाड़ा की ज़ियारत करेंगे। और ख़ुसूसन ये जो अज़ा खाना है वो थर्सडे को ही खुलता है, तो आप जब भी मौनी इरादा करें, अभी जैसे मैंने आपको ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई, वो ज़रिए भी थर्सडे को खुलती है। और ये अज़ा खाना भी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये अज़ा खाना भी थर्सडे को खुलता है और ज़ायरीन के लिए ही आप जा सकते हैं अंदर। इंशाल्लाह मैं उसकी ज़ियारत कराऊंगी। और इससे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये हज़ारद्वारी पैलेस है, यानी इसमें 1000 दरवाजे हैं, लेकिन हकीकी दरवाजे का किसी को भी नहीं पता है। और यहाँ के जो नवाब थे वो भी शिया थे, अहले तशय्युद थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले नवाब थे। उनका नाम अभी मेरे जहन से मिस हो रहा है। ये वाले नवाब का नाम क्या था? ये मुर्शिदाबाद की रहने वाली है, इसको कुछ नहीं पता। मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। लेकिन मैं एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि यहाँ जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, इसमें 1000 दरवाजे हैं तकरीबन, इसीलिए इसको हज़ारद्वारी कहते हैं। लेकिन इसमें से असल दरवाज़ा कौन सा है, कितने दरवाजे असली है और कितने नकली है, ये भी नहीं पता। ये पैलेस के अंदर टिकट लगती है, यहाँ से आप जाएंगे। लास्ट टाइम 30 रुपीज़ थी जब मैं आई थी, तो 30 रुपीज़ की टिकट होती है, मगर शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, तो इसलिए। और अय्याम अज़ाए फातिमा का सिलसिला शुरू हो गया, वरना मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती। ये काफ़ी अच्छी जगह और काफ़ी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत अंदर डेकोरेशन है। बहुत चीज़ें अभी नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत सारे तबरुकात नायाब थे, अलम मुबारक, पंजा मुबारक, बहुत ऐसी चीज़ें थी अंदर, लेकिन अभी उस कमरे को बंद रखा है लॉकडाउन के टाइम से। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद, सरजमीन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, इंडिया से मैं मुखातिब हूँ। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टूरिस्ट देख रहे हैं आप लोग जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। नहीं, करबला नहीं है, ये पैलेस है। इसके ऑपोजिट में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इसके ऑपोजिट में जो है ये बड़ा इमाम बाड़ा है,
जो एशिया का, सब कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा अज़ा खाना यही है पूरे एशिया में, लेकिन जो मैं अंदर इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसको बताऊंगी आपको। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा अज़ा खाना है, बड़ा इमाम बाड़ा जिसे कहते हैं। और इसी के ऑपोजिट में, ठीक इसी के ऑपोजिट में आप देख रहे हैं हज़ारद्वारी पैलेस, और यहाँ की एक म्यूज़ियम है। यानी कि इसकी खासियत ये है, जब यहाँ पर वो नवाब हुकूमत करते थे तो उनका जो तख्त था, शिया नवाब थे, उनका जो तख्त था बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं मदीना है। मदीने की शबीह मैं आगे बताऊंगी आपको मदीना की क्या हिस्ट्री है। तो वो जो सामने है बिल्कुल वहाँ देख के, और उसके ऑपोजिट में ही आप देख रहे हैं वो गेट देख रहे हैं आप वहाँ पर, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में मेन डोर है, वहाँ पे ज़री मुबारक है, अज़ा खाना है वहाँ पे। तो वो जब हुकूमत कर रहे होते थे तो बिल्कुल उसकी तरफ देख के फ़ैसला दे रहे होते थे। तो ये एक बहुत अच्छी खुसूसियात है यहाँ की। और मुर्शिदाबाद की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो नवाबों की हुकूमत थी, तकरीबन सभी नवाब शिया और सादात थे। तो ये नवाबों का शहर भी मुर्शिदाबाद को कहा जाता है। और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह, और ज़ियारत के लिए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे सबसे नायाब तबर्रुकात में से जो तबर्रुकात है वो मौला हुसैन अल इस्लाम की ज़री करबला मोहल्ला से जो नवाब मीर जाफ़र साहब ने बशारत के तौर पर मंगवाई थी। और वो ज़री मुबारक उन्हीं के घर पे नस्ब है, जो उसकी ज़ियारत अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को लाइव में करवाई थी। आइए देखते हैं ज़रा हम इस तरफ, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। जिस तरह दिल्ली का कैपिटल जब ब्रिटिश इरा से पहले, ब्रिटिश इरा के टाइम पे जब इंडिया का कैपिटल कोलकाता हुआ करता था और आज़ादी के बाद हमारा दिल्ली है, उसी तरह से जब बंगाल के नवाबों का ये कैपिटल हुआ करता था मुर्शिदाबाद, यानी जिसे हम राजधानी कहते हैं हिंदी ज़ुबान में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती। तकरीबन इसको बनाने में, जो मैंने गूगल में पढ़ा था, यूँ तो तारीखें बहुत सारी है, लेकिन जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन इसको बनाने में तकरीबन 8 बरस लगे थे। यानी कि ये जो जब तैयार हुआ ये पैलेस, इसको बनाने में 8 बरस लगे थे मज़दूरों को। और कुछ इन्फॉर्मेशन में मिलता है कि यूरोप के मज़दूर ने इसकी तामीर की है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो असल पैलेस है, असल म्यूज़ियम जो है वो पानी के अंदर जा चुका है, यानी उससे पहले भी बनाई गई थी। तो ये भागीरथी नदी इसके पीछे से बहती है, भागीरथी रिवर, वो पानी के अंदर जा चुका है, बहुत से लोग कहते हैं। और फिर बहुत से लोगों का कहना है कि ये उसके बाद फिर इसको दोबारा से बनाई गई है। और ये जो नवाब थी, मुझे इन्फॉर्मेशन में ये मिली, ये जो नवाब थे हुमायूं जहाँ नवाब, उन्होंने ये बनवाई थी। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है माशाल्लाह से, काफ़ी नादिर और नायाब किताबें, लेकिन अब लाइब्रेरी बंद रहती है क्योंकि कुछ पर्सनल इशू है या फिर कोई भी है और रीज़न, लेकिन अब लाइब्रेरी नहीं मिलती पब्लिक के लिए। उसके लिए आपको फिर रूल्स फॉलो करके और इस हिसाब से जाना पड़ता है। बहरहाल हम चलते हैं आगे की तरफ और इमाम बारगाह की तरफ करते हैं नज़र। ये आप तोप देख रहे हैं, नवाब के ज़माने का तोप है, मौला के वसीले से। क्योंकि मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो बनाई हुई है किसी आम की नहीं है, बल्कि ये खुद मौला के चाहने वाले बड़े सैयद सादात जो नवाब यहाँ के थे उन्हीं की बनाई हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे उर्दू, अरबिक या फिर पर्शियन में कुछ लिखा है, पर्शियन में पर्शियन। उस ज़माने में जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पर्शियन चलता था, फ़ारसी। तो फ़ारसी में ये यहाँ पे कुछ तहरीरें लिखी है, ठीक से समझ तो नहीं आ रही है, फ़ारसी है जी। मेरा यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आना हुआ, यानी कि 2007 से, जब से तकरीबन बचपने से 6 बरस की उम्र से अक्सर ज़ियारत के हवाले से, ज़िक्र के हवाले से मेरा आना होता रहा है यहाँ पर। लेकिन लाइव मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ। इससे पहले मैंने इमाम बारगाह ज़ियारत वगैरह की लाइव करवाई है, लेकिन आज से हमारी मजलिस शुरू होनी है, इसलिए मैं
लाइव करवा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और आज क्योंकि जुमेरात भी है तो ज़ियारत भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस एक्चुअल में पीछे से है, आप लोग उस तरफ बढ़िए, या फ़ोन दे दीजिए। ये जो मेन एंट्रेंस देख रहे हैं ना आप, कभी इंशाल्लाह आए तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी चूँकि ज़्यादा सर्दी है, टिकट लेके हमें मेन एंट्रेंस, आप देख रहे हैं लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये हो गया आपका मेन एंट्रेंस। यहाँ से जाएंगे हम, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के बाद वापसी यहाँ से एग्जिट होगी ऊपर की तरफ, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और अंदर से फिर बाहर आने की जगह ये है, मेन एग्जिट है। और ठीक इसी के ऑपोजिट में ये इमाम बारगाह मौजूद है। आइए चलते हैं इमाम बाड़ा की तरफ। इमाम बारगाह भी कहते हैं, आशुर खाना भी कहते हैं, अज़ा खाना भी कहते हैं, इमाम बाड़ा भी कहते हैं। अब हम चलते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ अब जो मुझ तक पहुँची है, और मुकम्मल तो नहीं है कुछ भी, लेकिन जो आप तक पहुँचती है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मदीना की शबी है, मदीना मुनव्वरा की शबी। और बाज़ लोगों का कहना है अंदर में, और इसके अंदर में रोज़ा रसूल की शबी बनी हुई है, मरकद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है। और बाज़ लोगों का कहना है कि जो तुरबत है ना अंदर, वो मदीने की बची हुई मिट्टी, यानी मदीने की मिट्टी से बनाई गई तुरबत है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अय्याम अज़ा में मजालिस भी होती है यहाँ पे, और अमारी का जुलूस होता है। जिस अज़ा खाने पे हम मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं, अमारी का जुलूस होता है, तो अमारी भी वहाँ से, और 72 शोहदाए करबला, जो 72 ताबूत हम जिसे कहते हैं, उसका भी जुलूस यहाँ पर से मैंने भी अटेंड किया बचपन में, एक दफ़ा एक दो दफ़ा, तो यहाँ से निकलता है। और ये जो सामने एक घोड़ा देख रहे हैं आप, दूर में है लेकिन वो जुलझना बादशाह की शबी है, यानी कि वो अय्याम अज़ा में जुलझना बनते हैं। और ये पूरी जगह जो है ना, सबसे अच्छी खुसूसियात ये, यहाँ का नवाब ही, यहाँ के जितने नवाब गुजरे तकरीबन वो शिया थे। मुर्शिद कुली ख़ान के ज़माने में उनके नाम से उन्होंने ये सिटी को यानी कि बसाया है, मुर्शिदाबाद को। मुर्शिद कुली नवाब के ज़माने में उसके नाम से ही मुर्शिदाबाद ये नाम हुआ है। और बहुत अच्छी जगह, इंशाल्लाह आप लोग आएँ, ज़ियारत भी करें, और घूमने के लिए भी जिसको हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल पैलेसेस पसंद है वो वहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा आप लोगों को। ये तोप भी देख रहे हैं आप लोग, तो ये भी जुमेरात है आज, इसलिए मदीना अभी खुला हुआ है। तो एक तरफ हम मदीने के सामने से चलते हैं ज़ियारत करवाने के लिए। अक्सर अज़ा खाने के अंदर कैमरेज अलाउड नहीं होते इस अज़ा खाने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फिर भी अंदर जाने की, क्योंकि हम जब इन दिनों आते हैं तो वो अंकल खोल देते, जो यहाँ के मुजाविर है ज़ियारत करने के लिए, दूर दराज से आए तो खोल देते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें अगर कभी आना हो तो आप जुमेरात को ही आए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप लोग बासानी ज़ियारत कर सकें। तो चलते हैं पहले मदीना की तरफ। मदीना की ज़ियारत करने के बाद हम चलेंगे, मैं यहाँ से आती हूँ, वहीं बैठो जी। माशाल्लाह से मुर्शिदाबाद के मोमिनीन भी काफ़ी अखलाकमंद और अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो मोमिन सिफत होनी चाहिए लोगों में। और जिस तरह से उन्होंने हमारा वेलकम किया है वो भी बहुत ही पुरजोश था और बहुत ही हसीन मंज़र था। लेकिन सारे लेडीज़ थी तो इसलिए मैं वो मंज़र कैप्चर करके नहीं बता सकती आपको। आइए ज़ियारत करते हैं, और इस ज़ियारत के तवस्सुल से हमें मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे खुदा जल अज़ल, मज़ार फ़ातिमा ज़हरा की ज़ियारत नसीब करे। चलते हैं हम ज़ियारत की तरफ। ये तो मुझे बाद में आना था, लेकिन आप मोमिन की ज़ियारत के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ।
इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। पहले सजदा करते हैं, ज़ियारत कीजिए और मौला की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद जितनी शिफात हुसैन बरूद सब देखिए कदम सिद्ध के इल्ला कमल हुसैन वसाब हुसैन नसीब जुल्म हो जाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ से देख रहे हैं आपके यहाँ मदीने से सीधा सीधी बिल्कुल स्ट्रेट में, मदीने के बिल्कुल स्ट्रेट में हज़ार वाली पैलेस दिखाई दे रहा है आपको। और हम अगर इस दरवाज़े से निकलेंगे मेन रोड से, ये पिछला दरवाज़ा था, तो आपको अज़ा खाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौला की बारगाह में दुआ मांगते हैं, मौला तमाम मोमिन की हाजतों को पूरा फरमाए। मौला कोई भी गम ना दे हम सबको सिवाय गम आले मोहम्मद के, सिवाय गम हुसैन के। जहाँ भी लोग मौजूद है, जहाँ भी मोमिन अज़ादार मौजूद है, मौला उन सबके पुरसे को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। इंशाअल्लाह मैं दोबारा से आऊँगी ज़ियारत करने के लिए। अभी हम असल मकसद जो हमारा है बड़ा इमाम बाड़ा की ज़ियारत मैं आपको वो करवाती हूँ। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि दर हुसैन वो दर है जहाँ पे कोई भी मज़हब मिल्लत की क़ैद नहीं, और यहाँ पे हर तरह के लोग आप देख सकते हैं, हर मज़ाहिब के लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। तो हम चल रहे हैं इस तरफ। देखिए मैंने बताया था ये जो जुलजना बादशाह की शबी है, ये अयाम अज़ा में जुलजना बनते हैं और वो उनका घर है सामने, रिहाइशगाह है। ये कितना बड़ा अज़ा खाना है देख रहे हैं आप। ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ से भागीरथी रिवर बहती है, नदी बहती है, वहाँ से दरिया बहता। और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है, कलकत्ते में हम जिस एरिया में होते हैं वहाँ हमारी वाली अजान हम तक नहीं आती है, लेकिन ये जगह है कदम कदम पे शियों की अजान, आपको हक वाली अजान सुनने को मिलती है। तो दिल एक अजब सुकून नहीं होता है। मैं इस वक्त असर के वक्त नहीं आ सकी, ज़ोहर के वक्त, वरना मैं आपको अजान सुनाती, और अगर वापसी तक अजान हो गई तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगी। जब अली वलीउल्लाह वाली अजान होती है तो फिर एक अजब ही ताजगी होती है रूह में, रूह की ताजगी है नाम अली। तो आइए चलते हैं इमाम बारगाह की तरफ। इंडिया का सबसे बड़ा अज़ा खाना, जिसे निज़ामत इमाम बाड़ा या फिर बड़ा इमाम बाड़ा भी कहते हैं। या ओली रॉन्ग साइड आ गई मैं तो। ये सामने देख रहे हैं आप, इसे घड़ी घर कहते हैं। कहते हैं तारीख़ में कि जो मैंने गूगल में देखा है, ये जो अज़ा खाना है इसे नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था। इसको सिराज बाड़ी यानी बंगाली में निज़ामत बाड़ी, बाड़ी यानी घर होता है वो कहते हैं। और इमाम बाड़ा भी जो हम कहते हैं बंगाली ज़ुबान में, ये उसी ज़ुबान से ही मशहूर है। इसको कहते हैं कि इमाम बाड़ा यानी इमाम का घर। इसकी पूरी डिटेल है, पूरी हिस्ट्री है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मजालिस भी शुरू होने को है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ। इंशाल्लाह डिटेल आप गूगल से भी कर सकते हैं। आइए मौला की बारगाह में चलते हैं, सजदा और सलाम करते हैं। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, कुछ ज़ियारत करने के लिए भी आते हैं, लेकिन
इन दिनों टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। और हम चलते हैं मौला की बारगाह में। आप देख रहे हैं ये जो हम अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं ये, और बैरूनी हिस्से से आप लोगों ने देखा कि किस कदर कुशादा अज़ा खाना, कितना बड़ा इमाम बाड़ा है ये। और यहाँ से ऑपोजिट में आपको दिख रहा है हज़ारद्वारी पैलेस। अक्सर यहाँ की तारीख़ जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बदलती रहती है, तो एग्जैक्ट तारीख़ अभी मैं नहीं बता सकती आपको। मैंने कभी, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, कभी कुछ सुना है, कभी कुछ सुना है, और हमने किताबों में कुछ और पढ़ा है। तो एग्जैक्ट जो तारीख़ है वो आप गूगल करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। ये हौज़ हुआ करता था, और यहाँ पर से यहाँ इस अज़ा खाने में भी जो ये घर हुआ करता था नवाब का, इसमें भी कई सारे दरवाजे हैं, सुरंग है, गुफाएं हैं, लेकिन बहुत सारे जितने दरवाजे यहाँ पे तकरीबन बंद है। यहाँ से ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि सारे दरवाजे तकरीबन बंद है, सिवाय चंद एक के जो ज़ियारत के हवाले से काम आते हैं। और यहाँ पर भी मजालिसें होती है, बहुत बड़ा जुलूस होता है, बहुत सारे मखसूसी यानी अय्याम अज़ा में अज़ादारी होती है। यहाँ पे इन दिनों भी अज़ादारी मजलिस व महफ़िल होती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे अज़ा खाने हैं। पहले हमने ज़री की ज़ियारत की, फिर हम करबला अमानीगंज गए, उसके बाद फिर हमने हुसैनी दलान की ज़ियारत की, उसके बाद हम यहाँ पर आए और मदीना की ज़ियारत की हमने। अभी कोठी एक है हज़रत अब्बास से मंसूब, अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मौला आप सबको शाद आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। पहले मैं बाहर के आपको ज़ियारत करवाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अंदर चलूँगी। ये ताज़ियादारी यहाँ पे उस ज़माने में जिस तरह से हुआ करती थी, पहले तो हमारे हिंदुस्तान में ताज़ियादारी का रिवाज था। आज भी लखनऊ के सरज़मीन में ताज़ियादारी का बहुत रिवाज है, यूपी में। हमारे यहाँ हमारे शहर में ताज़िया कम ही देखने को मिलता है जुलूसों में, मगर इस तरह का रिवाज था। आप देख सकते हैं कि किस कदर कदीम है ये, किस कदर कदीम है और किस तरह की मीनाकारी है यहाँ पर। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है जो मेरे पास आप लोगों के लिए ख़ास है। यहाँ एक कुरान है जो मौला अली के हाथ की लिखी हुई कुरान है। अलैकुम सलाम। जो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ की लिखी हुई वो कुरान है, कुरान मजीद, और उसकी ज़ियारत होती है, लेकिन वो ज़ियारत साल में एक मरतबा होती है, वो नौरोज़ के वक्त 21 मार्च नौरोज़ के रोज़ उसकी ज़ियारत होती है। तो मैं पहले चलती हूँ, आप लोगों को अंदर की ज़ियारत करवाती हूँ। और मौला का घर है, खामोशी शर्त है, तो मैं अंदर की तरफ ज़ियारत करवाती हूँ पहले आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं उस तरफ जाऊँगी जहाँ भी मैं पीछे छोड़ के आई हूँ। मौला आप सबको भी सलामत रखे, शाद आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आप मोमिन के इसरार पे सबसे बड़ा इमाम बाड़ा हिंदुस्तान का मैं आप लोगों को ज़ियारत करवा रही हूँ, खुसूसन पाकिस्तान के मोमिनीन जिन्होंने गुजारिश और फरमाइश की थी मुर्शिदाबाद के स्टोरी पर, तो मैं उनके लिए ये ज़ियारत करवा रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद और इसको शफात मौलाना। मौला आप तमाम मोमिन के तमाम तर हाजात को कबूल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। या अली मदद अली। मौला या में अज़ा फ़ातिमा का सिलसिला चल रहा है, मौला आप सबके पुरसे को कबूल और मकबूल फरमाए। मोहम्मद वाजिल फरजों। ये जो कदम मुबारक की शबी है, यहाँ पे मौला अली के पंजे की शबी है, ये आप देख लें। मौला आप तब तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये सबसे हसीन तबर्रुक है, और तबर्रुक जो है बचपना ताज़ा हो जाता है, बड़े भी बचपना याद करते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तकसीम किया। यहाँ पे वो कुरान कहाँ पर है जो ये कुरान है जी, इस संदूक में जो कुरान है ना, ये संदूक में जो कुरान देख रहे हैं आप, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखी हुई है। अभी इसको
बिल्कुल कवर करके रखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 21 मार्च को यानी नौरोज़ के रोज़ ज़ियारत होती है। जी जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलते हैं बाहर की तरफ इंशाअल्लाह। आप मोमिन मौला कोई गम ना दे सवाए गम आले मोहम्मद के। आइए ज़ियारत कीजिए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा है जिसके सबब शायद वीडियोस वगैरह मैंने जैसे पहले कहा था अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पे आप लोगों की ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग इसकी ज़ियारत करें। वहाँ से ज़ियारत करके आते हैं। मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है और मजालिस भी है शाम के वक्त। हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, हम सुबह से ज़ियारत कर रहे हैं। तो फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि दूर दराज से मोमिनीन मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये ज़ियारत करवा रही हूँ बशर्ते ज़िंदगी फिर कभी। हेलो, आ रही हूँ 5 मिनट। ठीक है, चलो खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मकसद आप लोगों को यहाँ लाने का और दिखाने का यही है कि ये चीज़ें जो है ना, हर चीज़ की एक अपनी तारीख़ है, हर चीज़ में एक तारीख़ पोशीदा है। इंशाअल्लाह मैं शेयर करूँगी फिर कभी आप लोगों से कि यहाँ ज़री की, यहाँ पे ताज़िया की, हर एक चीज़ की अपनी तारीख़ है और कौन कितने ज़माने से, कितने क़दीम ज़माने की ये चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह मैं फिर कभी शेयर करूँगी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त लेकर दोबारा हाज़िरी हुई। अभी हम 3 रोज़ यहाँ पर हैं, लेकिन फिर मैं 3 रोज़ में आपको मुख्तलिफ़ ज़ियारत करवाऊँगी और उतने दूर तक मैं जा भी नहीं सकती। जो आप दूर देख रहे हैं ये इतने सारे दरवाज़े मैंने कहा जो बंद है। अभी मुझे जाना है मजलिस के लिए और जो सारे मेरे साथ मोमिनात हैं वो लोग भी मुंतज़िर हैं। उन लोगों की भी भूख का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह मैं फिर कभी जब मौला की तरफ हाज़िरी होगी तो मैं आऊँगी। मदद आप मोमिनीन का भी शुक्रिया कि मेरे साथ बने रहने के लिए और हौसला अफजाई के लिए, ताकि आपको ये ज़ियारत मैं मुसलसल करवाती रहूँ। जहाँ भी आप लोगों की फरमाइश और ख्वाहिश पर ही मैं ये ज़ियारत करवा रही हूँ। और मैं फिर आके ख़ुद करूँगी अपनी ज़ियारत बाद में सुकून से, क्योंकि इस वक्त मुमकिन नहीं हुआ मेरे लिए ठीक से ज़ियारत करना। मुझे जल्दी जाना भी है इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखें, फिर कभी किसी मकामात मुक़द्दसा से हाज़िरी होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों तक मुख्तसर सी कोई इन्फॉर्मेशन पहुँची हो, कोई तारीख़ पहुँची हो जिसके सबब आप लोग यहाँ आएंगे, ज़ियारत करेंगे तो आप लोगों को कोई नॉलेज होगी। इंशाअल्लाह मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे माँ बाप, भाई बहन। तमाम मोमिन मोमिनात को, मेरे दोस्त अहबाब को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी मकामात मुक़द्दसा से आपसे रूबरू होंगी। दुआ कीजिए कि इस दफ़ा मैं शबी नहीं बल्कि असल की ज़ियारत करवाऊँ आप मोमिनीन को। करबला मौला या फिर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से या फिर शाम की ज़ियारत से मौला मुशर्रफ फरमाए, फिर से उनकी बारगाह से हाज़िरी हो तो वहाँ पर से आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँ। और मैं सरज़मीन कलकत्ता से हूँ, हया फ़ातिमा कलकत्ती, शायरा अहले बैत। और ये जो है ये सरज़मीन मुर्शिदाबाद है। कलकत्ता से 4-6 घंटे की दूरी पे बाई ट्रेन हम आते हैं और वेस्ट बंगाल में मौजूद है, हिंदुस्तान में। नवाबों का शहर, शिया नवाब यहाँ पे ज़्यादातर है, तारीख़ है। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं बयान करूँगी और फिर जब हाज़िरी होगी तो आप लोगों को ज़ियारत से मुशर्रफ करवाने की कोशिश करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेती हूँ। शहज़ादी के कातिलों पे लानत, बेशुमार लानत। मौला आप सबके पुरसे को कबूल फरमाए, आप सबको कोई गम न दे सवाए गम आले मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहू। अल्लाहुम्मा लान जिब्त व तागूत। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबी। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हसन मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहू।